साकेत ने मेरी आवाज पहचान तो नहीं ली। उसने फोन क्यों किया था? ये बताने को तो फोन नहीं किया कि वो यहाँ आ रहा है फंक्शन में। क्या इसलिए कि वो दिल्ली से निकल गया? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अगर वो मेरे सामने आ गया और उसको मेरी असलियत का पता चल गया, नहीं, मैं क्या कहूंगी उससे? मैं उसके सामने अंबिका बनने का नाटक नहीं कर पाऊंगी। रवि को, निवेदिता को, सारे परिवार वालों को मैंने आसानी से बेवकूफ बना लिया, लेकिन साकेत को नहीं बना पाऊंगी मैं। वो शैतान का एक रूप है, उसके सामने मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। फिर से मुझे किडनैप कर लेगा, या मुझे ब्लैकमेल, या मेरी जान, फिर से मेरी जान ले। नहीं, मुझे माँ को बताना होगा ये सब। सिर्फ वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है, सिर्फ वही है जो मुझे बचा सकती है साकेत से। मैं खुद नहीं कर पाऊंगी ये सब। मैंने क्यों फोन उठा लिया उसका? मैंने क्यों उसकी आवाज सुन ली? मुझे माँ को बताना होगा सब कुछ अभी इसी वक्त। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही है। आप नहीं जानती कि साकेत कितना खतरनाक और कितना चालाक इंसान है। राक्षस है वो। वेदिता और ये सब लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। माँ, मैं जानती हूँ कि साकेत किस हद तक जा सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। अब सोचिए ना, आज फोन पर उसकी आवाज सुनकर मैं कांप उठी। जब वो मेरे सामने आएगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। नहीं माँ, साकेत का सामना नहीं कर पाऊंगी। उसको सामने देखते ही मैं अपनी लड़ाई हार जाऊंगी माँ। मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी साकेत। पहले तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। आओ बैठो यहाँ, आओ बैठो। अब मुझे बताओ कि क्यों नहीं होगा तुमसे? क्यों उसकी आवाज सुनकर ही तुम इतनी परेशान हो गई? क्या तुम्हें नहीं पता था कि एक ना एक दिन तुम्हारा सामना साकेत से भी होगा? बेटा, वो आदमी राक्षस हो या दरिंदा, लेकिन है तो तुम्हारे दुश्मनों में से एक ना, जिसे तुम्हें सजा देनी है। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? क्या ये तुम्हारा डर उस दर्द से भी बड़ा है जो साकेत ने तुम्हें दिया है? मुझे ये बताओ, क्या दुर्गा माँ महिषासुर की ताकत को देखकर डर गई थी? नहीं ना। तो फिर तुम अपने इस डर को अपने दुश्मनों के हाथ का हथियार क्यों बना देना चाहती हो? अभी तो सिर्फ जरा सी हवा चली है बेटा और तुम घबरा गई हो। अरे तुम्हें तो आंधी तूफान बनकर अपने दुश्मनों को घेरकर उनका सामना करना है, उन्हें बर्बाद करना है। नहीं, तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें ये लड़ाई हर हाल में जीतनी है। बस अपने मन में ये विश्वास जगा लो कि तुम देविका नहीं अंबिका हो, जानकी रायचंद की बेटी हो तुम। फिर देखना, तुमसे ये तुम्हारी पहचान कोई नहीं छीन पाएगा। रवि से तो तुम बेहद प्यार करती थी ना। जब तुमने उसका सामना कर लिया तो फिर ये साकेत क्या चीज है? इससे तो तुम नफरत करती हो। मुझे पूरा यकीन है बेटा कि तुम पूरी तरह निडर होकर साकेत का भी सामना कर पाओगी। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही हो। आप नहीं जानती कि साकेत कैसा है। मैं जानती हूँ कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। जैसे ही वो मुझे देखेगा ना, वो किसी ना किसी तरीके से साबित कर ही देगा कि मैं देविका हूं। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी माँ। मैं ये लड़ाई उसी वक्त हार जाऊंगी। और मुझे लगता है कि आज सगाई में वो जरूर आएगा माँ। इसीलिए बेहतर होगा कि आज सगाई में मैं ना जाऊं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी आज। ये क्या कह रही है बेटा तुम उस पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर साकेत होगा। वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। नहीं बेटा, तुम्हें वहां जाना होगा, उसका सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हें उसे सजा देनी है। तुम साकेत से नहीं, अपने लक्ष्य से भाग रही, अंबे माँ की दी हुई जिम्मेदारी से भाग रही। मैं तो कहती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने अंदर के सारे डर मिटा दो, उन सब के लिए खतरा बन जाओ जो तुम्हारे लिए खतरा है, और इस चैलेंज को पूरी हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करो और उनका वार उन्हीं पर पलट दो। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो तो आज मैं सगाई में जरूर जाऊंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। माँ, मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगी साकेत का। प्लीज, अगर आप मेरे आसपास रहोगी
तो अगर मैंने भूल से कोई गलती कर भी दी तो आप होगी संभालने के लिए। मेरी ताकत हो आप, मैं आपके बिना मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हो मैं सिर्फ तभी जाऊंगी। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जी। और हाँ, अपनी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी सबसे सुंदर लगे। निवेदिता क्या, वहां जितने भी लोग आए सब तुम्हें देखते रह जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाए कि तुम्हारी सारी नर्वसनेस गायब हो जाए। बस इतना सोच लो कि तुम्हें आज सब पर बिजलियां गिरानी है। माँ लेकिन मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? मैं बताती हूँ, चलो। देखना श्वेता बेबी, सब लोग कैसे बन ठन के खड़े, और मैं तो दूल्हे की माँ हूँ, तो मुझे तो अच्छे कपड़े पहनने ही चाहिए थे। तो मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी तो रवि की भाभी हूँ ना, मेरा दिल भी करता है मैं जोरों शोरों से मस्तियाँ करूँ, एंजॉय करूँ। पर आपने देखा है निवेदिता को हो क्या गया है? पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अब तो हर चीज में कंजूसी करने लग गई है। वो अंबिका ने कान भरे हैं उसके हमारे खिलाफ, तभी तो उसने अपना हाथ खींच लिया। तो बताओ, नौकर बना के रख दिया ऊपर से हमें। सही कह रही है मम्मी जी आप। पर ये अंबिका है कहाँ? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसको। वो अपनी मम्मी के पास गई है, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, दांत वात में कुछ दर्द था शायद। वो मैं तो कहती हूँ शुक्र है वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ होगी ना तो सगाई टूटने का खतरा फिर से बन जाएगा। ये ऐसा क्या कह रही है मम्मी जी? अरे रवि ने आज खुद ही तो सगाई करने के लिए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। श्वेता, जो मैं देख सकती हूँ ना वो तू नहीं देख सकती। अगर अंबिका यहाँ नहीं हुई तो सब कुछ कुशल मंगल होगा, लेकिन अंबिका के रहते ना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब अंबिका के यहाँ आने से सगाई टूट सकती है, और वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना निवेदिता की। अगर उसकी वजह से सगाई टूटी तो मम्मी जी क्या होगा? वो भूचाल आ जाएगा, भूचाल। निवेदिता तो पहले ही गुस्से के कगार पे खड़ी है। अगर इस बार सगाई टूटी ना तो उसने जमीन आसमान हिला देना है। वो शेरनी के मुंह से कोई निवाला छीनेगा तो वो छोड़ेगी थोड़ी उसे, उसने सब कुछ हिला देना है, क्योंकि इस घर में भी नहीं बचेगा और उस घर में भी नहीं। I can't believe this. इतने short notice पे आप मुंबई से आ गए, रवि. Don't you think that's great? Thank you so much. How very nice. Please party, enjoy, please, and be comfortable, okay? Yeah. Thank you. Oh my God, that's Sanjay. Ravi, remember my friend Sanjay? Hi Sanjay, how are you? Oh my God, I'm so happy to see you. You look stunning. Hello, Mr. Roy. Husband and wife. I'm so sorry. I know this is a little confusing. How are you? Ravi, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट था और बहुत बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बहुत सारे इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अंडर हुए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू, आई लव दिस। प्लीज एंजॉय द पार्टी, प्लीज डू। थैंक्स। हाय, oh my God, this is great. Baby, you guys look stunning together. Thank you. वो क्या कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स। थैंक यू सो मच। आई नो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुम भी तो अपने हस्बैंड के साथ कितनी अच्छी दिखती हो। मेरे सी आज दिखाई नहीं दे रहे। क्या निवी, तुम जानबूझकर मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? लास्ट टाइम जब तुम्हारी एंगेजमेंट टूटी थी तब मैंने तुम्हें बताया था मेरे हस्बैंड 6 महीने बाद ही मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली। कुछ जोड़ियाँ रब की बनाई हुई नहीं, शैतान की बनाई हुई होती हैं। I'm so sorry रीटा। Anyway, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई, but please enjoy the party, yeah, and be comfortable. I'll see you in a bit. Excuse me, Ravi. Hi. I'm sorry for that. It's okay. पता नहीं अंबिका क्यों नहीं आई। मैं ये सगाई सिर्फ और सिर्फ उसकी सच्चाई साबित करने के लिए कर रहा हूँ, और अगर वही नहीं आई तो मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाएगी। क्या करूँ मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आएगी या नहीं। मैं स्तोत्र से पूछूंगा तो वो बुरा मान जाएगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सीधा अंबिका को ही फोन करके पूछ लेता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। Hi, I hope you're enjoying the party. Yeah. Why aren't you drinking something? Drinks तो यहाँ पे। ये अंबिका का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फ़ोन तो लग ही जाता है उसका, पता नहीं इस बार कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ है वो?
उसने तो कहा था कि एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। मुझे रवि का रिएक्शन देखना है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि रवि को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर सच में देविका की यादें रवि के दिलो दिमाग से हट चुकी हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि देविका जैसी दिखने वाली अंबिका के होते हुए रवि वो अंगूठी खुशी खुशी मेरी उंगली में पहनाता है या नहीं। अगर रवि ऐसा कर पाया तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि रवि अब सच में मेरा हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस सब के लिए अंबिका का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है।